सभी गेहूं उत्पादक किसानों का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की उत्तम वैरायटी HI 1650 के बारे में। किसान साथियों, इस वैरायटी को HI 1650 यानी पूसा ओजस्वी के नाम से जाना जाता है, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र इंदौर में विकसित किया गया है। इस बीज को हमने मिर्ज़ापुर के एक किसान गिरधारी लाल पटेल जी से लिया था, क्योंकि उनके पास इस वैरायटी का बीडर बीज था। उन्होंने बीडर बीज से F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी का बीज तैयार किया, जिसके बाद हमें F2 पीढ़ी का बीज उपलब्ध हो पाया। इस F2 पीढ़ी के बीज की हम बुआई करने जा रहे हैं। ये सामने आप खेत देख सकते हैं। ये हमारा 1 एकड़ 20 डिसमिल का रकबा है और इसी खेत में हम इस बीज की बुआई करेंगे। और क्वालिटी आप देख सकते हैं बीज की, दाने में चमक है और दाना इसका साइज में मोटा है, ये आप देख सकते हैं। और यदि आपको इस वैरायटी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो YouTube में भी कई किसानों ने इसकी बुआई करके YouTube में इस वैरायटी के बारे में कई वीडियोस डाले हैं। आप YouTube में HI 1650 के नाम से इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। 13 नवंबर 2025 को इसकी बुआई की जा रही है और इस गेहूं की जो बुआई है वो हम उर्वरक के साथ करेंगे। ये टोटल 1 एकड़ में 60 से 65 किलो बीज बोने जा रहे हैं। और उर्वरक की अगर बात की जाए तो यूरिया के साथ DAP, ये 2 चीज़ हम इसमें मिलाने वाले हैं। किलो बीज हो गया, 60 किलो बीज हो चुका है। 60 किलो बीज ये हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इसमें हम 35 किलो के लगभग DAP डालने वाले हैं। ले आओ DAP ले आओ यहीं पर। बस फैला दो उसमें, फैला के डालना, इकट्ठा मत डालना। हाँ, धीरे धीरे, बस ऐसे ही फैलाते जाओ। तो फिर हम नीचे मत जानते हैं। किसान साथियों, आप देख सकते हैं हमने DAP अभी निकाल ली है और यूरिया भी निकालना बाकी है। इसमें हम यूरिया भी मिलाएंगे, क्योंकि DAP और यूरिया के साथ अगर हम मिलाकर इस बीज को बोएंगे तो हमारी जो शुरुआती फसल है वो हरी निकल के आएगी, मतलब गेहूं में पीलापन नहीं रहेगा उर्वरक मिलाने से। इसलिए इसकी बोनी हम उर्वरक के साथ कर रहे हैं। 35 किलो ये DAP हो गई। अब इसमें हम 15 किलो यूरिया भी मिलाएंगे साथ में 60 किलो बीज में। काफ़ी उन्नत वैरायटी है गेहूं की। बालियों में दाने की संख्या भी अधिक आती है और बालियों की लंबाई भी अधिक रहती है। डिगली फोड़ते जाओ। ये वैरायटी 3 से 4 पानी की है, यानी खेत में उगाने के बाद ये वैरायटी 3 से 4 पानी में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो औसत उपज है वो 25 कुंटल प्रति एकड़ की है। कई किसानों ने इस वैरायटी से 26 से 27 कुंटल प्रति एकड़ तक की उपज भी ली है। अब इस गेहूं को हम जल्दी जल्दी मिला लेते हैं। किसान साथियों, आप देख सकते हैं इस गेहूं में हमने DAP और यूरिया इन दोनों उर्वरकों को मिला लिया है। ऐसे ही फेरते जाओ हाथ। और इस वैरायटी के बारे में मैं आपको बढ़ा चढ़ाकर कोई जानकारी नहीं दूंगा।
कई किसानों ने भी इसके बारे में जानकारी दी है, तो आप यूट्यूब से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम इस बीज की पहली बार बुआई करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल तक हम श्री राम की 303 जो वैरायटी है, सिर्फ उसी वैरायटी को हम अपने खेतों में बोते थे, लेकिन ये पहली बार हम HI 1650 को बोने वाले हैं। फसल की शुरुआती अवस्था से लेकर के कटाई तक का जितना भी समय रहेगा, उस समय में और भी कई वीडियो हम आपको इस वैरायटी के डाल देंगे। उर्वरक मिलाने के बाद गेहूं को आप देख सकते हैं, किसी भी तरह की कोई कमी हमने उर्वरक में नहीं की है। और उर्वरक देने का कारण ये है कि आप कोई भी वैरायटी बोलें, अगर आप उसकी शुरुआती अवस्था में आप चाहते हैं कि फसल आपकी हरी निकले और मजबूत फसल बने शुरुआत से ही, तो आप यूरिया DAP अवश्य मिलाएं। क्योंकि अगर आप सादी बीज की बुआई करते हैं तो हो सकता है वो ज़मीन की कमज़ोरी के कारण उसमें पीलापन आ जाए, लेकिन वहीं अगर आप उर्वरक मिलाएंगे तो गेहूं आपकी हरी रहेगी शुरुआत से ही। बीज को हमने मिला दिया है और मिलाकर बोरियों में भर दिया। अब इस बीज को हम सीडर में लोड कर देंगे और उसके बाद इसकी बोनी चालू करेंगे। पीछे ले आओ सीडर, नहीं वहीं रहने दो, वहीं ले जाकर डाल देंगे, है ना। बस ले आओ। डाल दो। ऐसे ना मत करो, तो भला वो बोरी और ले आओ। खेत में हम सुपर और पोटाश पहले ही फेंक चुके हैं। थोड़ा बहुत पथरी भी जम है तो अपन थोड़ा बार वीडियो निकल सकता है। सिडल में हमने इस बीज को डाल दिया है और इस वीडियो में हमने किसी भी तरह के फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं किया है। वीडियो बिल्कुल नॉर्मल बन रहा है, क्योंकि वैरायटी के बारे में हमें सही जानकारी देनी है और हमें जो इससे अनुभव मिलेगा वही अनुभव हम आपके साथ साझा करेंगे। तो किसान साथियों, बोनी स्टार्ट होने ही वाली है। भैया आगे ला तो किनार पर चारा काट दो। किनार का चारा काट देना, किनार का, ये किनार का चारा काट देना यहाँ का। किनार पर चारा मिट्टी आप देख सकते हैं, रोटावेटर हो चुका है खेत में। अब इस वैरायटी की हम बोनी करने वाले हैं।
गेहूं को हम ज़्यादा गहराई में नहीं बो रहे हैं, इसको हम मीडियम गहराई में ही बो रहे हैं, जिससे कि बगाई के बाद गेहूं को निकलने में कोई परेशानी ना हो और गेहूं आसानी से निकल आए। अब देख सकते हैं दाना पूरा पुर रहा है, कहीं भी दाना दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही खेत में फसल निकल आएगी तो उसका भी वीडियो बनाकर हम जल्दी अपलोड कर देंगे। दाना आप देख सकते हैं, इस प्रकार दाना गालों में जा रहा है। एकड़ में करीब 60 किलो बीज लग जाएगा या 65 किलो भी लग सकता है। काली मिट्टी है इस खेत में, जो कि गेहूं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। पूरे खेत में इसी प्रकार बोनी चलती रहेगी। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। बोनी लगभग हो चुकी है, बस आगे का फेरा रह गया है। और ये जो खेत है ये 1 एकड़ 20 डेसिमल के करीब है। इस कारण से इसमें बीज की मात्रा कुछ और बढ़ी है। 1 एकड़ में हमने 66 किलो बीज की बोनी करी है और पूरे खेत में 80 किलो बीज लगा है। वैरायटी के बारे में ज़रूरी जानकारी मैं आपको शुरुआत में ही दे चुका हूँ। इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।